हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। मैं 2013 से क्रिप्टो करेंसी के क्लाइंट्स को केटर कर रहा हूं। मैंने कुछ एक्सचेंजेस भी बनाए, बट आई थॉट कि क्रिप्टो करेंसी को लेके आज के टाइम पे ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। बट क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और कौन कौन सी टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आई कब। 2009 के अंदर एक संतोशी नाकामोटो करके एक एनोनिमस पर्सन ने बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी का एक वाइट पेपर डाला जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड थी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत वाइडली यूज़ हो रही है और बहुत जल्दी रैपिडली इसे इवॉल्व भी किया जा रहा है और इसे यूज़ भी किया जा रहा है। अब समझते हैं कि बिटकॉइन निकाला क्यों गया, क्या ज़रूरत थी किसी को डिजिटल करेंसी एक लाने की मार्केट के अंदर। 2008 के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो संतोशी नाकामोटो एक जो कि डेवलपर था, उनको ये लगा कि हमें किसी भी बैंक्स या किसी भी गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज ये कभी भी फॉल कर सकता है। सो दे सेड कि हम अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाएंगे जो कि गुड्स और सर्विसेज के लिए लेने देने के लिए काम आएगी आर्बिट्ररी मैनर में। प्लस इसके पीछे सबसे बड़ा एक मोटिव था कि जो अमाउंट अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, खासकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, तो बैंकिंग मैकेनिज्म और बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट चार्ज करते थे। उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए कि अब एक पीयर टू पीयर सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बनाया गया, जिसके ऊपर बिटकॉइन किसी भी पर्सन को वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन आराम से ट्रांसफ़र किए जा सकते थे। अब ये जानते हैं कि बिटकॉइन एग्जैक्टली यूज़ किस किस चीज़ के लिए होता है। बिटकॉइन जो है वो मेनली किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की हुई थी 2010 के अंदर, जब 10,000 बिटकॉइन यूज़ किए गए थे सिर्फ एक पिज़्ज़ा पाई खरीदने के लिए। तो आज के टाइम पे नियर अबाउट 26 लाख रुपीज़ के करीब एक बिटकॉइन की वैल्यू है। तो आप ये समझिए पता नहीं कितने करोड़ का वो पिज़्ज़ा आया था आज की वैल्यू के हिसाब से। बट 2010 के अंदर इसकी वैल्यू नियर अबाउट $25 के करीब की चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनीज ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बिटकॉइन जितने ज़्यादा बन रहे थे उतनी ही ज़्यादा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही थी और उतने ही ज़्यादा लोगों की डिमांड बन रही थी बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। मैं जब 2000 में, मुझे याद है जब मेरे पास सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए क्लाइंट आए थे कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाना है इंडिया के अंदर, तब बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ $180 to $200 थी और आज के टाइम पे इसकी वैल्यू नियर अबाउट $35,000 है। सो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ी कैसे, इसके अंदर क्या क्या इश्यूज आए, वो सब भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिटकॉइन धीरे धीरे करके रैपिडली राइज करता रहा। सबसे ज़्यादा इसका स्टीप राइज आया था 2017 के अंदर, जहां ये $1,000 से लेके $19,500 तक एक ही साल के अंदर राइज किया। फिर नीचे भी आया और इस ईयर मार्च के करीब ये $63,000 तक भी इसका प्राइस गया था। राइट नाउ इट इज़ अराउंड $35,000। बिटकॉइन के मैकेनिज्म, उसके जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर सिर्फ 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन बने हुए हैं, जो कि 21 मिलियन बिटकॉइन जब बन जाएंगे तब बिटकॉइन बंद हो जाएंगे बनना, जिसमें से नियर अबाउट 19 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। अभी बिटकॉइन जनरेट होते कैसे हैं? बिटकॉइन जनरेट होते हैं माइनिंग प्रोसेस से। अब आप ये समझिए, इसको मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं समझाना चाहूँगा, सो आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज आई कैन। मान लीजिए एक पर्सन को बिटकॉइन अपना भेजना है दूसरे पर्सन को। अब जब ये बिटकॉइन किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को भेजना है तो इसकी वेरिफिकेशन जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जहाँ पे
दुनिया भर में बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर्स के साथ बैठे हुए हैं और उस सिस्टम को पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर रखा है। अब इसके अंदर जब एक पर्सन टू पर्सन बिटकॉइन जाना होता है तो एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्राइवेट की वो होती है जो आपको यूज़ करनी होती है अगर आप किसी को बिटकॉइन भेजना चाहते हैं, और पब्लिक की वो होती है जब आपको किसी से बिटकॉइन लेना है तो पब्लिक की यूज़ की जाती है। आप प्राइवेट की कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते और आपको इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिटकॉइन भेजता है तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाता है और इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि कोई बैंक नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, तो कंप्यूटर्स के ज़रिए एक 16 डिजिट कोड जो होता है उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर की पावर यूज़ की जाती है। अब आप ये समझिए 16 डिजिट के अंदर एक ऐसा कोड होता है या एक ऐसा नंबर होता है जो हिट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन। इसीलिए कभी भी कोई पर्सन एक बिटकॉइन दूसरे पर्सन को बिटकॉइन देता है तो नियर अबाउट 10 मिनट्स का टाइम जो है वो लगता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र होने के लिए। बट ये फिर भी बहुत कम है अगर आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जाते हैं। यस, बैंकिंग सिस्टम सिक्योर है, आपका एक जने से दूसरा पैसा जा रहा है, बट आपके काफ़ी पैसे कटते भी हैं। सिक्योर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ये बैंकिंग सिस्टम से भी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि जब आपने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया तो उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। उस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है ओवर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बिटकॉइन के बाद बहुत सारे और करेंसीज बन चुके हैं, जैसे कि इथेरियम, रिपल, आपका लाइट कॉइन, आपका डोज कॉइन, शिबू इनू कॉइन, और ऐसे कम से कम 2-2.5 हज़ार कॉइन से ऊपर है। क्रिप्टो करेंसी का एक फैट जो शुरुआत हुआ था 2009 में, आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे बैन भी किया है। ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का जोर नहीं चल सकता, जो किसी भी गवर्नमेंट ने जिसको रेगुलेट नहीं किया है। बहुत कम गवर्नमेंट्स हैं कुछ कंट्रीज़ की जिसने इस क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल सैंक्टिटी दी है। अब इसका इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है? क्या बिटकॉइन लीगल है इंडिया में, क्या इलीगल है? बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है, क्योंकि आज के टाइम पे बिटकॉइन खरीदना एक ट्रेंड सा बन गया है। एवरीबडी, बहुत सारे मिलेनियल्स खासकर इसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं ताकि ये आगे जाके बढ़ जाए, और आज के टाइम पे एक तरीके से स्टेटस सिंबल भी हो गया कि मेरे पास इतनी क्रिप्टो करेंसी या इतने बिटकॉइन हैं। हाउएवर, बहुत लोग इस चीज़ से घबराते भी हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि इसकी लीगल पोजीशन इंडिया में क्या है। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे क्लाइंट्स को एडवाइस किया है इन टर्म्स ऑफ देयर टैक्स इम्प्लीकेशन, कि अगर आप खरीद रहे हो बेच रहे हो बिटकॉइन तो टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। हमने 2 एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट भी किए थे, जिसमें से एक बायू कॉइन भी है जो कि एक एक्सचेंज ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को हमने लीगल ओपिनियंस दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन द लीगैलिटी ऑफ बिटकॉइन इन इंडिया और क्रिप्टो करेंसी पर से इन इंडिया। इस चीज़ के ऊपर मैं अगली वीडियो के अंदर पूरी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर हम लीगल पोजीशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर #क्रिप्टो लिखना मत भूलिएगा। आई विल बी वेटिंग। जितने कमेंट्स ज़्यादा होंगे उतनी मैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और वीडियोज़ लेके आऊँगा, और इस सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर मेरा काफ़ी अच्छा होल्ड है, मैं जितनी सिंप्लीफिकेशन से, जितने सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बता सकूंगा मैं बताऊंगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए, उनको कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Do like the video and subscribe to the channel for more videos, because अगली वीडियो लीगल पोजीशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया के बारे में आने वाली है, और क्रिप्टो करेंसीज एग्जैक्टली इनका यूज़ क्या होता है अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का, उनके ऊपर भी आने वाली है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।